हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो हुआ है अगस्त का, पेपर कौन सा, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इसका हम आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सब करने वाले हैं। देखिए, आपका 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है जो 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 24 प्रश्न का इसमें जवाब देना है। सोशल साइंस में कितना जवाब देना है? 24 को क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर है, मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? मेजनी जो था इटली का था। मेजनी का संबंध किस देश से था? इटली से, याद रखिएगा। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? जैसे पेशा बोलता है तो कोई भी आदमी कोई कार्य करता है तो उसको उस कार्य से जुड़ा पेशा कहते हैं। जैसे कोई साइकिल ठीक करता है तो साइकिल ठीक करना उसका पेशा हो गया उस आदमी का। कोई समोसा बना रहा है तो उसका पेशा हो गया समोसा बनाना। तो उसी तरह गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, मतलब ये क्या काम करता था? नाविक, नाव चलाते थे। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये लेनिन किया था 1917 में। समझ गए? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। अब देखिए, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। अगर रूस के मुद्रा कहा जाए तो रूबल। समझ गए? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म, इसका जो जन्म है जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब बोल रहा है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये पहला व्यक्ति थे जो पुर्तगाल से आए थे, वास्को डी गामा। समझ गए? समुद्री मार्ग से कोई भी चीज़ का व्यापार करना बहुत आसान होता है समुद्री मार्ग से, याद रखिए। अब बोल रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अब देखिए, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन था? तो वो आंध्र प्रदेश बना था, भाषा के आधार पर अलग हुआ था। समझ गए? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पे? तो हम कह सकते हैं धर्म पर। किस पे आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? तो धर्म पे। अब देखिए, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? स्थानीय शासन की शुरुआत बिहार से हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1942 में हुआ था। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। अगर बोलेगा नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो मेयर। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर नगर निगम में आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करेगा? राज्य सरकार करता है। कोई भी राज्य का हो नगर निगम, वो राज्य सरकार करेगा। अब बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश इस 4 को ऑप्शन में से कौन सा है? बिहार तो राज्य है, उड़ीसा राज्य है, मध्य प्रदेश भी राज्य है, लेकिन लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अपने देश में अगर भारत में बात किया जाए तो 28 गो राज्य है, 8 यूटी है जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्याय मित्र किसका सेवक है? ग्राम कचहरी का। न्याय मित्र किसका सेवक होगा? ग्राम कचहरी का। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाएगा? लगान कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक लगान। अब देखिए, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम आदमी है लेकिन पैसा इसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा राज्य में। समझ गए? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रूबल है? तो आपको पीछे बताए थे, रूस का अगर बात किया जाए, जो संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा। और यहाँ पर रूस का मुद्रा क्या है? रूबल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है, भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वित्तीय वर्ष इसी को कहते हैं। अब देखिए, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो इसी के शासनकाल में भारत का मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था। अब देखिए, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, मतलब सबसे नीचा है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स शिवहर। क्या होगा सबसे कम? शिवहर। अगर अधिक में पूछा जाए तो वो हो जाएगा पटना।
अगर गर्म जिला, ठंडा जिला पूछा जाए तो वो गया हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए पूंजीवाद देश का उदाहरण है कौन सा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये किसका उदाहरण है, पूंजीवाद का। अब देखिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है फ्रेंड्स, अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे था, तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है, तो ये पीला होता है, याद रखिएगा। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होगा, पीला। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिए टैक्सोल का उपयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है, कुनैन के वृक्ष से प्राप्त होता है ये। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कोसी परियोजना किस राज्य में है, तो कोसी किस राज्य में है, बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। बिहार के शोक नदी कोसी, तो कहाँ होगा, कोसी परियोजना बिहार में। अब देखिए निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा, खादर को। किसको कहा जाएगा, और ये जैसे नवीन बोल रहा है, अगर पुराना जलोढ़ बोलेगा तो ये बांगड़ हो जाएगा, नवीन बोलेगा तो खादर। अब देखिए कौन रेशेदार फसल नहीं है, रेशेदार फसल का बात कर रहा है तो सन। कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, सन। अब देखिए सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, वर्षा कम होने पर। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, वो देखिए अचानक किस प्रकार आती है, मतलब कब आती है, अचानक आती है या धीरे धीरे या पूर्व सूचना के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे होता है। वर्षा की नमी जैसे ही कमते जाता है तो सुखाड़ क्या होता है, जैसे धीरे धीरे प्रवेश करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप कमेंट करके बताइए आपका स्कोरिंग कितना था और कितना आया है।